हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मस्जिद कूफा में इब्ने मुलजिम नामी बदबख्त ने शहीद किया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को किस तरीके से शहीद किया गया, अब मैं इसकी तरफ बढ़ता हूँ। दोस्तों, जब हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज फजर पढ़ाने के लिए मस्जिद कूफा में उसकी इमामत करवाने के लिए तशरीफ़ ले गए तो उस वक्त ये बदबख्त इब्ने मुलजिम कहीं घात लगाकर छुपा बैठा था और हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सर पर वार करने के बाद ये मस्जिद कूफा में एक शोर मचा। लोग लपके और इब्ने मुलजिम को पकड़ लिया गया। इसके हाथ से जहर आलूद तलवार छीन ली गई। वो बुरी तरह कांप रहा था मगर इसके चेहरे पर नदामत ना थी। दोस्तों, जब हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सजदे में सर रखा तो अचानक जहर में बुझी हुई तलवार फिजा में चमकी। इब्ने मुलजिम ने पूरी कुव्वत से वार किया जो हज़रत अली के सर मुबारक पर लगा। हज़रत अली के लबों से निकला फुस्तु रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम, मैं कामयाब हो गया। इसी तरह नाज़रीन, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इस बदबख्त को फौरन पकड़ लिया गया। लोग गुस्से में थे मगर जख्मी हालत में भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अगर मैं जिंदा रहा तो खुद फैसला करूंगा और अगर मैं शहीद हो गया तो सिर्फ एक ही ज़र्ब लगाना, यानी इसको एक ही ज़र्ब में कत्ल करना। ये था हज़रत अली का अदल, ये था इस्लाम का इंसाफ। बहवाला अल तबक़ात अल कुबरा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो 2 दिन तक जख्मी हालत में रहे और फिर 21 रमज़ानुल मुबारक सन 40 हिजरी को जामे शहादत नोश फरमाया। जनाजा हज़रत हसन और कहा जाता है कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने पढ़ाया। तदफीन आपकी नजब अशरफ में खुफिया तौर पर की गई। बहवाला अंसाब अल अशराफ, तारीख अल तिबरी और अल बदाया वल अन्निहाया, मुसनद अहमद और अल तबक़ात अल कुबरा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत अदल की शहादत थी, हक की कुर्बानी थी, इस्लाम के रोशन चेहरे पर खून के आंसू थे। लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आज भी जिंदा है अपने इल्म, अपने अदल में और अहले ईमान के दिलों में। अब मैं आपको इब्ने मुलजिम बदबख्त का मुकम्मल अंजाम बताता हूँ कि इसका इबरतनाक खात्मा क्या और कैसे हुआ। तो नाज़रीन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सर पर वार करने के बाद मस्जिद कूफा में एक शोर मच गया। जैसे कि मैंने आपको अभी बीच में भी बताया, लोग लगते इब्ने मुलजिम को पकड़ लिया गया। इसके हाथ से जहर आलूद तलवार छीन ली गई। वो बुरी तरह कांप रहा था। इब्ने मुलजिम को जब जख्मी हालत में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने लाया गया था तो लोगों के दिल गुस्से से भरे हुए थे। किसी ने कहा, या अमीरुल मोमिनीन, इसे भी कत्ल कर दें, मगर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो अदल के मीनार थे, कमजोर आवाज में फरमाया, इसे कैद में रखो। दोस्तों, यहाँ पर ये क्लियर करता चलूं कि इस वक्त हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आवाज़ कमजोर सिर्फ इस वजह से थी कि आप जख्मी हालत में थे, वरना सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो शेर खुदा का लक़ब पा चुके थे, जो किस तरह से कमजोर आवाज में ये बोल सकते थे। बहरहाल, और फरमाया कि इसे कैद में रखो, अच्छा खाना खिलाओ, अच्छा सलूक इसके साथ करो। अगर मैं जिंदा रहा तो खुद फैसला करूंगा और अगर मैं शहीद हो जाऊं तो बस एक ही वार में इससे कसास लेना। बहवाला अल तबक़ात अल कुबरा। शहादत के बाद, यानी हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद 21 रमज़ान सन 40 हिजरी आप शहीद हो गए। अब कसास का वक्त आ गया था। हज़रत हसन ने अपने वालिद की वसीयत के मुताबिक फैसला नाफिज करने का हुक्म दिया। इब्ने मुलजिम को कूफा में लाया गया। इससे एतराफ़ जुर्म लिया गया। इसके जुर्म की कोई मापी ना थी। इस पर वही एक ज़र्ब लगाई गई जिसका हुक्म हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दिया था। यूं वो कसास में कत्ल कर दिया गया। बहवाला अल बदाया अल अन्निहाया और तारीख अल तिबरी। नाज़रीन, अहले सुन्नत के मुताबिक इब्ने मुलजिम खाजी था। हज़रत अली और हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को नाउज़ुबिल्लाह काफिर समझता था। इसने कत्ल को सवाब समझकर किया था। हालांकि रसूल